हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर आपकी 35। ये है आपकी 7th क्लास की बेटा गणित की वर्कशीट है। और जो है डेट रहेगी हमारी आज की जो वर्कशीट की तारीख है वो है दिनांक है बेटा 11 फरवरी 2021। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा प्रायोगिक ज्यामिति। तो आओ याद करें। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं। हम जान चुके हैं कि एक त्रिभुज की रचना तभी की जा सकती है जब उसके निम्नलिखित समूह में से कोई एक माप दिया हो। देखिए जैसे 3 भुजाएं दी गई हो, या तो देखिए ये त्रिभुज होता है बेटा, इसकी या तो तीनों भुजाएं दी गई हो या 2 भुजा और उनके बीच का, यानी कि ये भुजा एक ये भुजा और इनके बीच का कोण दिया गया हो बेटे, या जो है 2 कोण और उनके बीच की भुजा दी गई हो, या समकोण त्रिभुज के लिए एक भुजा यानी कि दी गई हो। तो वो क्या होते हैं जब एक त्रिभुज का निर्माण हो सकता है। आगे देखिए, सोचिए, चर्चा कीजिए और इसके कारण लिखिए। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि यदि एक त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर 6 सेंटीमीटर, पी आर 2 सेंटीमीटर और पी क्यू 3 सेंटीमीटर, तो क्या हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो हम लिखेंगे बेटा कि जो है नहीं, हम इस त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए हम लिखेंगे बेटा कि जो है इस त्रिभुज की रचना नहीं हो सकती, क्योंकि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तभी त्रिभुज की रचना हो सकती है। आगे देखिए बेटा, आगे क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर, ये हमारी दूसरी क्या कारण दिया गया है, चर्चा करनी है बेटा हमें कि त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी 3 सेंटीमीटर, ए सी 5 सेंटीमीटर और कोण सी 30 डिग्री दिया हो तो क्या हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं? अपने उत्तर का कारण बताइए। तो इसमें बेटा हम जो है त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते, क्योंकि जो है हम यहाँ पर लिखेंगे कि हम नहीं, इस त्रिभुज में भी रचना नहीं हो सकती, क्योंकि जब 2 भुजा और उनके बीच का कोण दिया गया हो तभी त्रिभुज की रचना हो सकती है। ए बी और ए सी के बीच का कोण नहीं दिया गया, तो इस त्रिभुज की रचना नहीं हो सकती। आगे देखिए बेटा, आगे क्या दिया गया है कि जो है यदि त्रिभुज ए बी सी, देखिए यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बी 3 सेंटीमीटर, ए सी 5 सेंटीमीटर और बी कोण जो है 30 डिग्री दिया हो, तो क्या हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं? देखिए बेटा ये भी ऐसा ही है सेम, तो इसमें भी क्या होगा, नहीं, हम इस त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते। तो देखिए हम इसमें लिखेंगे बेटा कि जो है 3 में लिखेंगे हम कि जो है नहीं, त्रिभुज की रचना नहीं हो सकती, क्योंकि त्रिभुज की रचना तभी हो सकती है जब 2 भुजा, यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा दो भुजा और उनके बीच का कोण दिया हो। ठीक है बेटा, आगे देखिए, आगे क्या दिया गया है। आगे है बेटा कि एक त्रिभुज ए बी सी, यानी कि एक त्रिभुज ए बी और सी, ए सी कितना है, ए सी है, नहीं यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए एक त्रिभुज ए सी कितना है बेटा, ए बी सी, ए सी कितना है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, कोण ए दिया है 60 डिग्री का, और जो है कोण बी दिया है बेटा यहाँ पर 50 डिग्री का, और जो है हमें क्या निकालना है, कोण सी निकालना है। तो देखिए क्या हम इस त्रिभुज की रचना कर सकते हैं? त्रिभुज के कोण योग गुण को याद कीजिए और तब उनका उपयोग करके त्रिभुज की रचना कीजिए। तो बेटा करते हैं इसका आंसर। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि हाँ, इसमें त्रिभुज की रचना हो सकती है, क्योंकि इसमें 2 कोणों का माप दिया गया है। देखिए कोण ए कितना दिया गया है बेटा, कोण ए दिया गया है 60 डिग्री, कोण बी दिया गया 50 डिग्री, हमें कोण सी ज्ञात करना है, और कोण ए और कोण बी और कोण सी का जो है योग कितना होता है बेटा, 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री। तो कोण ए दिया गया है बेटा 60 डिग्री, कोण बी 50 डिग्री, हमें कोण सी ज्ञात करना है, तीनों का योग होता है 180 डिग्री। तो कोण सी जो है, हम यहाँ पर कोण सी का ज्ञात करना है, तो कोण सी बराबर है 180 माइनस में 60 और 50 कितने होते हैं, 110। तो इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, कोण सी हो जाएगा बेटा हमारा 70 डिग्री का। तो ये क्या होगी, एक त्रिभुज की रचना हो सकती है। ठीक है बेटा, आगे देखिए, आगे क्या दिया गया है, प्रयास कीजिए कि जो है प्रकार और रूलर की सहायता से, देखिए प्रकार जो होता है आपको पता है, प्रकार होता है कैसा होता है, आपके पास होगा, रूलर होता है बेटा जो है फुटा बोलते हैं जिसको, स्केल, और जो है सहायता से एक त्रिभुज जो है डी ई एफ की रचना कीजिए, जिसमें ई एफ जो है 7 पॉइंट जो है कितना है 5 सेंटीमीटर, डी एफ 5 सेंटीमीटर, और जो है कोण एफ कितना है 60 डिग्री का। देखिए बेटा जो है हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है ई एफ,
हम यहाँ पर लेंगे बेटा ई एफ। ये हो गया बेटा हमारा ई एफ, कितना हो गया 7.5। ठीक है, डी एफ कोण एफ, हम यहाँ पर बेटा अपना प्रकार रखेंगे और एक कोण बनाएंगे यहाँ पर। देखिए ये हो गया बेटा हमारा 60 डिग्री का कोण। हम जो है यहाँ पर प्रकार रखकर कोण एफ, बिंदु एफ पर प्रकार रखेंगे, एक चाप लगाएंगे बेटा और इतनी ही खोली हुई यहाँ पर रखकर एक चाप यहाँ लगाएंगे। तो और हम इसको जो है रेखा को आगे बढ़ा देंगे, तो ये हमारा हो गया बेटा 60 डिग्री का कोण। ठीक है, 60 डिग्री का। अब हमें क्या करना है, ये हमारा हो गया जो है, ये हमारी डी रेखा हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डी एफ कितना लेना है 5 सेंटीमीटर। हम जो है प्रकार और पेंसिल और जो है रूलर की सहायता से हम जो है, हम ये हमारा मान लिया बेटा हो गया रूलर। इसमें हम 1 2 3 4 और 5 सेंटीमीटर हो गया बेटा हमारा ये। इतना प्रकार खोलकर बेटा हम 5 सेंटीमीटर एफ पर रखेंगे। देखिए हम एफ पर जो है प्रकार की नोक रखेंगे और एक जो है कट लगाएंगे यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का। कितने का बेटा 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, और जो है हम फिर ये हमारा कौन सा बिंदु आ गया, डी बिंदु आ गया। हम डी और ई को आपस में मिला देंगे और ये हमारी क्या हो गई, त्रिभुज हो गई। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद बेटा करते हैं, देखिए एक रेखा, सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि एक रेखा पी क्यू लीजिए। एक रेखा लेनी है बेटा पी क्यू, उसके बाहर कोई बिंदु आर लीजिए, उसके बाहर कोई बिंदु आर लेना है। ठीक है, प्रकार में रूलर की सहायता से पी, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, समानांतर और आर से गुजरने वाली रेखा की रचना करनी है बेटा। तो चलिए करते हैं। देखिए हमें एक रेखा लेंगे बेटा, हम ये रेखा ली हमने पी और ये होगी हमारी क्यू। ठीक है, हम यहाँ पर एक बिंदु लेंगे, बाहर एक बिंदु लेना है, ये हो गया बेटा हमारा आर बिंदु। ऐसा ही बिंदु हमें एक यहाँ पर लेना है पी के ऊपर, ये हो गया बेटा हमारा एस बिंदु। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में मिला देना है। ये हमने मिला दिया इनको। ठीक है, अब हम जो है प्रकार अपनी मर्जी से खोलेंगे और जो है क्या लगाएंगे, एक चाप लगाएंगे। यहाँ पर मान लिया हमने इतने प्रकार खोल के एक चाप लगा दी। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बिंदु आ गया, ये हमारा, आप इसको ई बिंदु भी मान सकते हैं। ठीक है, इसको जो है टी बिंदु भी मान सकते हैं। ठीक है, ये हमारा बिंदु आ गया टी और ये हो गया बेटा हमारा बिंदु, ये हमारा टी बिंदु हो गया, ये हमारा ई बिंदु हो गया। ठीक है, अब हम प्रकार को टी बिंदु पर रखकर और ई कर रखकर इतना खोलेंगे बेटा, इसको इतना प्रकार को खोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर इतना प्रकार को खोलेंगे हम इतना, और उसको क्या करेंगे, यहाँ पर आर बिंदु पर रखकर हम यहाँ पर चाप लगाएंगे ऐसे। ठीक है, उतना ही खोले हुए बेटा, देखिए उतना ही खोले हुए, जितना ये यहाँ पर लगाई है इतनी ही खोले हुए हम एक चाप जो है यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, और हम इसको क्या करेंगे, ऐसे हम इसको, देखिए ये यहाँ पर हम इसको चाप लगाएंगे और इसको ऐसे यहाँ पर मिला देंगे। तो ये हमारा जो है बिंदु हो गया, यू बिंदु हो गया। तो ये हमारी जो है आर, ये पी क्यू रेखा जो है हमारी, वो हमारी हो गई इसके समानांतर। ठीक है बेटा, तो आप ऐसे कर लेंगे। ये यहाँ पर होती है बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।